तो बजिंग स्टॉक में पहला नाम जो आज बातचीत करने के लिए वो है कमिंस इंडिया का। इसके नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद रिएक्शन भी थोड़ा बेटर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। स्टॉक के अंदर करीब करीब 1-1.5% की बढ़त भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अब आधा परसेंट 1% के आसपास का उछाल भी है। विभू सर, कमिंस इंडिया कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सर देखो, कंपनी कमिंस इंडिया काफी अच्छी है और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि नंबर्स भी काफी अच्छे आए हुए हैं, लेकिन नंबर्स के साथ साथ हमें वैल्यूएशंस का भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड लास्ट 2-3 महीने से मेरे को ये स्टॉक लगभग लगभग जुलाई से ये अपने बॉटम के आसपास पे ही अब बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इट्स बेटर के स्टॉक को थोड़ा सा और अभी करेक्टिव मोड में है और उसी मोड में रहने देते हैं। थोड़ा सा मैनेजमेंट और आने वाले समय में इसके किस तरीके से परफॉर्मेंस रहती है उसको और देखते हैं। लेकिन मुझे ये स्टॉक सिर्फ यहाँ से कंसोलिडेटेड होता हुआ ही नजर आ रहा है। आपको अगर ये स्टॉक में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ से लगभग 2500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने के बारे में सोचिए तो फिर कुछ अच्छा है वो कंपनी परफॉर्म कर सकती है। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से और कंपनी थोड़ी सी गिरावट की ही है और अभी यहाँ से हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि कंपनी के नंबर जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ काफी अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग है, लेकिन वैल्यूएशन एंड बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं और मार्केट में जिस तरह से अभी सिनेरियो चल रहा है वो भी कुछ इतना अग्रेसिव काम करने का नहीं है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इस कंपनी को लेके कंजर्वेटिव होना चाहूंगा। थोड़ा कंजर्वेटिव रही है इसको लेकर। ये बात सही है कि वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा स्ट्रेच्ड है। नंबर अच्छे हैं लेकिन ऑलरेडी चला बहुत है पूरा ग्रुप सो या पूरी कंपनियां, तो उससे आपसे भी आप नज़र रखिएगा। कंसाई नेरोलैक ये दूसरा है स्टॉक जहां पर 3% के आसपास की बढ़त है। एक अच्छे नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स का भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हालिया गिरावट के बाद में ईयर लोस के आसपास से ही पुल बैक है। सो विभू सर, कैसे रीड कर रहे हो आप कंसाई नेरोलैक को? सर पेंट इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं तो पिछले 3-4 सालों से काफी ज्यादा प्रेशर में ये पूरी पूरी इंडस्ट्री ही चल रही है। कंसाई नेरोलैक हो गया आपका और दूसरी कंपनियां जैसे कि एशियन पेंट हो गया, दे ऑल ये सारी कंपनियां एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। लेकिन काफी हद तक ये एक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल, मैं कहूंगा कि अभी राइट नाउ अवेलेबल है। कंसाई नेरोलैक इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी और ये भी एक काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। लेकिन मार्केट में जिस तरीके से इंटेंस कंपटीशन हो गया है और आज की डेट में पेंट इंडस्ट्री में कस्टमर की को जिस तरीके से वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अब अवेलेबल होने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से इस सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर बनना शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप एक लंबी अवधि के लिए बैठते हैं तो नो डाउट बहुत ही अच्छा सेक्टर ये है। बहुत एग्रेसिवली ये सेक्टर काम करता है और जब ये वेल्थ बनाता है तो एक ब्रिलियंट सेक्टर मैं इसे मान के चलता हूँ। कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी के नंबर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं। यहाँ से हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और आपको करंट लेवल से अगर आप बन के चलते हैं तो आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल मैं बता देता हूँ। 350 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, वहां तक कि हमें इस कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है इन अ ड्यूरेशन पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ के अंदर। उस हिसाब से तो अगर आप इसमें एंट्री बनाते हैं तो एक अच्छी एंट्री लेवल बन सकती है। अभी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आप लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पर इसे देख रहे हैं, तो एक बार को आप ज़रूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स की बात भी कर लेते हैं। एक स्टॉक लेकर आइए सेजिलिटी का भी। यहाँ पर भी नंबर्स आए और नंबर्स का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। अपर सर्किट के तौर पर स्टॉक कामकाज कर रहा है। विभू सर, कम चर्चा में होता है, हालिया ही लिस्टिंग भी है, बहुत ज़्यादा इसके चार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है। आप कैसे देख रहे हो सेजिलिटी इंडिया को? सेजिलिटी इंडिया जिस तरह से मैं इसका चार्ट देख पा रहा हूँ, रिसेंटली में आई हुई एक कंपनी है एंड देख के तो लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी सी प्रॉमिसिंग मेरे को नजर आ रही है। यस, आप अगर इसके अंदर एंट्री बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो यस, इसके अंदर आप एंट्री बना सकते हैं। हालांकि इसके अंदर अभी सर्किट लगा हुआ है तो क्वाइट मुश्किल के आज तो इसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, कल परसों या नेक्स्ट वर्किंग डे में जब भी आपको इसमें एंट्री बनाने का मौका मिलता है तो आप एक छोटे अमाउंट से इसमें जरूर से एंट्री बना सकते हैं। जिस तरीके से चार्ट फॉर्मेशन है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक आपको अच्छा खासा ट्रेड बिल्कुल देखने को मिल सकता है। चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से मुझे बहुत प्रॉमिसिंग यहाँ से नजर आ रहा है। ओके।
इसके अलावा अब दो और नाम, एक तो है स्विगी, नंबर्स आए हैं और नंबर्स के अंदर एक अच्छा खासा घाटा कंपनी ने पोस्ट भी किया है, करीब करीब 799 करोड़ या 800 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा है, जो कि 600 करीब करीब 574 करोड़ रुपए के सामने ही घाटा आया है वाई बेसिस पर, और ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 625 करोड़ से बढ़कर आया है। सो विभू सर, स्विगी हाल की ये लिस्टिंग है, रिसेंटली अपना नया हाई बनाया इसने, अब ये नंबर्स के बाद नीचे आ रहा है, करना क्या चाहिए इसमें? तो ये सर देखिए, एक ये न्यू जनरेशन का बिजनेस है, कैश बर्निंग सेक्टर मैं इस कंपनी को मान रहा हूँ। तो अभी काफी हद तक इस कंपनी के ऊपर, सेक्टर के ऊपर मेरे को प्रेशर, इस कंपनी के ऊपर स्पेशली काफी प्रेशर अभी देखने को मिलेगा। जब तक ये नेगेटिव अर्निंग से पॉजिटिव अर्निंग की तरफ का सफर तय करना शुरू नहीं करती है, तब तक हमें इस कंपनी के अंदर अभी प्रेशर ही देखने को मिलेगा। तो इट्स बेटर कि अभी इसके अंदर एंट्री ना ही बनाई जाए और वेट किया जाए, एटलीस्ट यहाँ से वेट एंड वॉच ही बना के रखते हैं जब तक ये कंपनी अपने नंबर्स को ठीक से ठीक नहीं करती है, प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करनी नहीं शुरू करती है, या फिर मैनेजमेंट ये ना बताए कि अर्निंग एट लास्ट जब इन्वेस्टर्स इस कंपनी में आएंगे तो उनको अर्निंग कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो अब तक हमें इस कंपनी को वेट एंड वॉच पे रखना चाहिए, करंट लेवल पे एंट्री ना ही बनाइए, वेट करके चलते हैं। अभी इसके अंदर थोड़ा सा देखते हैं, वेट एंड वॉच रखिए, रिसेंट ही लिस्टिंग है तो इतनी जल्दी इसके अंदर अभी डिसीजन मत लीजिए, और अभी ओके। बहुत सारे प्लेयर्स इसमें से एग्जिट मिलेंगे। हाँ, तो अभी आपको उसमें और भी नीचे ये शेयर आते हुए देखने को मिलेंगे। चलिए एक सुला विनयार्ड को और देखिए, यहाँ पर भी मुनाफा थोड़ा गिर कर आया है, ये भी एक तरफा चला था एक समय पर और अब वापस प्रेशर में आ रहा है नंबर्स के बाद, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सुलभ विनयार्ड लगभग अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 350 के रेंज में, एंड अगर मैं इसका चार्ट देखता हूँ तो मेरे को यहाँ से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन आपको समय इस कंपनी को देना पड़ेगा। एक अच्छे लेवल्स पे मेरे को ये दिख रहा है, ये सपोर्ट जोन, अगर मैं सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो 325 मेरे को एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नजर आता है, और लगभग ये वहीं पे अभी ट्रेड कर रहा है 350 रुपए के आसपास, लगभग वहां से 7-8-10% तक की तेजी हमें उससे उन लेवल से ऊपर ही देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इस स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिलती है तो 450 तक के लेवल्स विद इन 9 to 12 मंथ्स में हम देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह के से इसका चार्ट का फॉर्मेशन है, तो लगभग 30% तक की यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन टाइम पीरियड आपका रहेगा सर नियर अबाउट 9 to 12 मंथ, तो ही इसमें एंट्री बनाइए, अदरवाइज थोड़ा सा इससे अवे रहिए। ओके, एक आज़ाद इंजीनियरिंग और देखिए, कंपनी को एक ऑर्डर मिला है रॉल्स रॉयस से, और ये हाल फिलहाल में नंबर वाइज भी ठीक था, स्टॉक चला है लेकिन ठीक है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं बैक टू बैक, करना क्या चाहिए इसमें? आजाद इंजीनियरिंग देखिए अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 15-15 पे, लगभग 1500 रुपए की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से बता रहे हैं कि रोल्स रॉयल लंदन से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो काफी बड़ा ऑलरेडी रोल्स रॉयल एक ब्रांड नेम है, और नो डाउट कहीं ना कहीं आजाद इंजीनियरिंग को उसका फायदा मिलेगा ही। और बैक टू बैक इस कंपनी को जिस तरह से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो आप इसके अंदर एक एंट्री जरूर से बना सकते हैं। एंड क्योंकि जिससे स्टॉक का फॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन रह के आपको इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लीज मेंटेन करके रखिए 1340 का। 1340 एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा इस स्टॉक के लिए। और अगर आपको एक अच्छे वैल्यूएशन जो उसके अंदर अनलॉकिंग होती हुई देखने को मिलेगी, वो सर आपको 1900 के बाद इस स्टॉक के अंदर हमें बहुत अच्छी तेजी देखने को भी मिल सकती है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट या स्टॉप लॉस को जरूर से दिमाग में रखिए, उसके बाद ही स्टॉक के अंदर प्ले कीजिए, तो काफी अच्छा इसके अंदर हमें सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप कोई भी निवेश कर रहे हैं तो इन लेवल्स को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, लेकिन साथ साथ इसको भी ध्यान रखिएगा कि अभी भी स्टॉक 110-120 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, सो ये पार्ट को भी आप ध्यान रखकर ही कोई भी निवेश करिएगा। चलिए, कुछ वो स्टॉक जहां पर खबरें थी और खबरें और ट्रिगर के दम पे मूव आ रहा था, तो बजिंग स्टॉक को फिलहाल यहीं समेटते हैं।